हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। तो आज जो आप लोग का क्लास होगा 15, तो क्लास नंबर 15 आज पढ़ाएंगे क्लास 15, वीडियो नंबर 15। ठीक है ना? और ये जो क्लास है वही बच्चा पढ़ेगा जो इंग्लिश मीडियम से है, जो इंग्लिश मीडियम से है। अब बाकी तो मालूम ही चल गया होगा चैप्टर कौन सा पढ़ रहे। चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है? तो ये जो क्लास नंबर 13, 13, 14 एंड 15 ये सब अपने से जुड़ा हुआ चीज है। मतलब अगर आप डायरेक्ट क्लास 15 को देख रहे हैं तो आप नहीं समझ पाइए। समझ में आ रहा है बात? डायरेक्ट बहुत बच्चा सोच रहा है कि 13, 14 क्या देखे, डायरेक्ट 15 ही पे एकदम घुसते हैं, एंट्री मारते हैं 15 पे। तो अगर 13, 14 क्लास नहीं देखे तो 15 छोड़ दीजिए, वो आपको समझ में आने वाला बात नहीं है। तो पहले क्लास 13, देन 14, फिर मूव कीजिए 15 में। पहले बता दिए, ठीक है ना? तो क्लास नंबर आज 15 होगा। ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, आज आने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जान ही रहे, बैठना है। ठीक है? इधर उधर तो देखना नहीं है। तो पूरा एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ एकदम नजर करा लीजिए, एकदम दूरबीन लगा के देखते रहिए फुल कंसंट्रेशन के साथ। चलिए, तो अब तक हम कुलम्स लॉ पढ़े थे, तो हम ये क्या बोले थे? चलिए देखिएगा। सपोज देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 हैविंग डिस्टेंस R बिटवीन देम। कितना डिस्टेंस? डिस्टेंस R है, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है? R है। तो कुलम बोला था कि इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था, फोर्स। और जो वो फॉर्मूला दिया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। इसका नाम है, इसका वैल्यू हो जाता है, मालूम है ना, 9 × 10⁹ ठीक है? ये इतना हम कल बताए थे। क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुनिएगा। ये तभी आप लिखिएगा दिस वन, ये चीज तभी लिखिएगा जब दोनों चार्ज के बीच में बोलता है एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस। दोनों चार्ज के बीच में अगर 3 को चीज है, कौन कौन सा? एयर है, फ्री स्पेस है और वैक्यूम है, तब आप ये लिख सकते हैं। इन तीनों को छोड़ के कोई अदर चीज है, गलती से भी मत लिख दीजिएगा, सब गलत। ठीक है? तो ये तभी लिख सकते हैं कि जब दोनों चार्ज के बीच में मीडियम क्या होगा? मीडियम मतलब एयर होगा, फ्री स्पेस होगा, वैक्यूम होगा, तब आप ये लिख सकते हैं। इसका नाम क्या है बता चुके हैं। इसका नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। कहां का? तो फ्री स्पेस का या वैक्यूम का। ठीक है ना? कह सकते हैं इसका यूनिट दिए थे, डायमेंशन दिए थे, सब कुछ दे दिए। चलिए, एक दो बच्चा का कमेंट पढ़े, बहुत बोला सर बहुत कंफ्यूजन हो गया। हम बोले क्या कंफ्यूजन है जी? वो बोला सर ये कैसे है? एयर वैक्यूम सेम, ऐसे लिखा कमेंट में, एयर और वैक्यूम सेम, कंफ्यूज्ड। यही कमेंट है।
ठीक है ना। तो एयर वैक्यूम ऐसे लिख दिया, मतलब यहां पे बोल दिए एयर हो चाहे वैक्यूम हो चाहे फ्री स्पेस हो, तब ये होगा। ठीक है ना, सब बराबर है। अभी एयर वैक्यूम फ्री स्पेस सब अभी बराबर है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, जो स्टूडेंट कमेंट किया है वो बोल रहा है कि सर आई एम वेरी मच कंफ्यूज, व्हाई, बिकॉज हाउ एयर बिकम्स इक्वल टू वैक्यूम, यही ना, यही क्वेश्चन है। हम बोले बाबू ये प्रैक्टिकल लाइफ में पूरा दुनिया जाता है, वो छोटी को बच्चा से पूछेगा ना कि एयर अलग चीज है और वैक्यूम अलग चीज है। वैक्यूम माने अंतरिक्ष में कुछ नहीं है, हवा नहीं है, और यहां पे हवा है, तो ये तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल लाइफ में टू डिफरेंट थिंग्स। लेकिन हम बोले क्या, यहां पे इस चीज, ये दोनों सेम इसलिए होगा क्योंकि दोनों का, अभी हम बात करेंगे, एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, बताएंगे अभी। ये दोनों का एक के होता है, इसका भी, एयर का भी वन होता है और वैक्यूम का भी वन होता है, दोनों का वन सेम हो जाता है। ध्यान से सुनिए, कंफ्यूज नहीं करेंगे। एयर और वैक्यूम दोनों को हम सेम काहे बोले यहां पे, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी दोनों का सेम होता है। उसको साइड कीजिए, क्लियर हुआ, दोनों का सेम होता है इसलिए। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये दोनों बहुत अलग चीज है, ठीक है ना। तो अभी हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, अभी उस सब पे नहीं आएंगे, बस हम बता रहे हैं कि फ्यूचर में इसको पूरा क्लैरिफाई कर देंगे। चलिए, अब तक हम लोग जो पढ़े थे, इफ देयर आर टू चार्जेस, दो गो चार्जेस, आप बीच में डिस्टेंस आर, इन दोनों चार्जेस के बीच में के गो, तीन गो चीज रहेगा, या तो फ्री स्पेस, या तो वैक्यूम, या तो एयर। तभी फॉर्मूला लिख दीजिएगा। समझ में आता है सब बात? के बार बोले? 10 बार बोले कि इफ देयर इज वैक्यूम, फ्री स्पेस, एयर between the charges, then you can calculate force, electric force between the charges by using this formula। इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या, अब कुछ पॉइंट बताएंगे। अभी हम बताएंगे अगला टॉपिक रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। लेकिन चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं, उसी में सब समझाएंगे अभी। तो अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। बहुत बच्चा, अरे ये कैसा नाम है, बड़ी टफ नाम है ना। समझाते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, समझाते हैं। पीछे में क्लियर है, पीछे में कुछ है ये नहीं है कि दो गो चार्ज है, इन दोनों के बीच में तीन गो चीज होगा ना, फ्री स्पेस, एयर, और बताइए वैक्यूम। तो आप फॉर्मूला क्या लिखेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। पीछे में तो यही बताए, इससे ज्यादा कुछ बोले नहीं ना। चलिए अब समझते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को क्या होता है, या इसी को कह सकते हैं, नीचे में इसका दूसरा नाम जगह नहीं है, इधर लिखते, इसी को कह सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन R से, ठीक है। या इसी का दूसरा नाम, जैसे सबका दूसरा नाम है ना, आपका दुगो नाम नहीं है, स्कूल में बढ़िया वाला सब नाम रखेगा, ठीक है ना। स्कूल में एकदम बढ़िया बढ़िया नाम रखा है, सत्यम, ये सब पूरा एकदम बढ़िया बढ़िया। लेकिन घर पे टुन्नू मुन्नू यही सब नाम है ना, वहीं इसका भी है। स्कूल में बढ़िया नाम और घर पे खराब नाम, तो इसका भी वही नाम है। तो रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, घर का नाम बड़ी खराब लग रहा है ना, और स्कूल का नाम देखिए कितना बढ़िया रखा है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम के, या दोनों चीज सेम है जी, ये दोनों चीज जगह नहीं था, नहीं तो और करके इसको इधर लिखते हैं, इसीलिए दोनों को लिख दिया। रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों सेम, एक के नाम, एक के चीज है, ठीक है। चलिए इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहिए या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहिए। बहुत बच्चा घबरा रहा है, सर ई क्या है डाइलेक्ट्रिक, बड़ी भयानक नाम लग रहा है, डाइलेक्ट्रिक है क्या? हम बोलेंगे इसको सिंपल भाषा में आप क्या समझ सकते हैं, इंसुलेटर कहिए, इंसुलेटर, इसको क्या कह सकते हैं, इंसुलेटर। आगे में पढ़ाएंगे गहराई में इसको डाइलेक्ट्रिक को, ठीक है ना। तो इंसुलेटर समझ जाएगा, ठीक है। आइए रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सीख, ठीक है सर। होता क्या है जल्दी बताइए ना सर, इतना लेट कर गया, मतलब कि ध्यान से सुनिए। एगो चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इनके बीच में डिस्टेंस है R, और इनके बीच में है वैक्यूम, वैक्यूम है। तो अगर आपको इन दोनों चार्जेस के बीच फोर्स निकालना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस एंड दिस चार्जेस आर केप्ट इन वैक्यूम, कहां वैक्यूम, तो बोले फोर्स निकालिए। तो बहुत बच्चा बोला F बराबर सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। ये तो जानबे करते हैं सर, अब ये बताएं, 2 बार बता दिए हैं, एक के बार रटा गया ये चीज, है ना। लेकिन सुन लीजिए, अगर दो चार्जेस के बीच कोई मीडियम है, वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं, वैक्यूम मतलब कोई एयर भी नहीं, वैक्यूम कुछ नहीं है, दो चार्ज के बीच में वैक्यूम, वैक्यूम मतलब कुछ नहीं है। लेकिन अगर इनके बीच में मीडियम रख दिया जाए ना, कोई मीडियम, जैसे लकड़ी, ग्लास, कौन कंडक्टर, मेटल, पानी, मीडियम रख दिए ना, बड़ी दिक्कत है। मीडियम रख दिए ना, तो अब इन दोनों के बीच में फोर्स जो हो जाएगा वो घटने लगेगा। फोर्स जो है, जितना वैक्यूम में एयर में फोर्स लग सकता है, उतना मीडियम रख दे तो नहीं लग सकता है। दो आदमी वैक्यूम में जबरदस्त मारामारी कर लेगा, एयर में छोड़ दीजिए, एकदम पटक दिया है दोनों फोर्स लगा के एक दूसरे को। लेकिन दोनों आदमी को उठा के डाल दिए पानी में, तो अब दोनों के बीच में मीडियम क्या है, पानी। अब फोर्स मारेगा उतना नहीं लगेगा। या दोनों लड़का है, उसके बीच में डाल दिए लकड़ी, हम बोले लड़ो भाई अपने में, दूगो लड़का डाल दिए लकड़ी, बोले लगाओ जी फोर्स, लगने वाला है। तो ये जब मीडियम हम डालते हैं, जब मीडियम कोई डालते हैं, तो फोर्स विल डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फोर्स विल डिक्रीज। तो अब बहुत बच्चा बोलिए ना सर, अब कैसे फोर्स निकालें, कैसे निकाले वो बताइए। बोले अब अगर फोर्स निकालना है तो F बराबर 1/4 पाई, सब ठीक ठाक चल रहा है, क्या है, मीडियम है। पहले क्या लिखते थे, एप्सिलॉन नॉट, जब एयर फ्री स्पेस वैक्यूम होता था तो एप्सिलॉन नॉट। अब मत लिखिए, नॉट मत लिखिए, बस नॉट मत लिखिए,
एफ बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. सो if there is any medium between the charges, if there is any medium like glass, water, wood, plastic, whatever, if you kept any medium between the charges, then you can find out the force using this formula. दिस फॉर्मूला. बहुत बच्चा अरे एक के जैसा तो लग रहा है सर दोनों फॉर्मूला, पीछे में तो ऐसे लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. हम बोले एक के जैसा है, यहां पे बूंदा हट गया, गोल वाला हट गया. तो बहुत बच्चा बोला सर इसका तो मान होता था 8.85. बहुत लड़का बोले सर इसका क्या होगा. कोई मान नहीं, इसका कोई मान नहीं. डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट बात होगा, डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट बात होगा इसका. सपोज ग्लास है तो कुछ अलग, प्लास्टिक है अलग, वाटर है अलग. मतलब अलग मीडियम में मान लेते हैं इसमें कोई आदमी, दोनों चार्ज के बीच में आदमी सो गया, मीडियम है आदमी अलग. सो इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होता है. कब बात करेंगे अभी, तो अभी रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझाते हैं, बहुत बढ़िया है तो समझिएगा. हम मिटाते हैं, टॉपिक लिख लिए, ठीक है. डेफिनेशन हम अभी नहीं लिखवाएंगे, वाई, बिकॉज इफ अगर हम डेफिनेशन लिखवा देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी क्या लिखवा दिए, है ना. तो सबसे पहले हम डेराइव करेंगे और उसके बाद लास्ट में डेफिनेशन लिखेंगे. तो चलिए ध्यान से देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा रहे हैं. देखिएगा, when two charges kept in vacuum, दो को चार्ज के बीच में क्या रखा है, वैक्यूम. when two charges kept in vacuum, जब वैक्यूम में रख देंगे मतलब कुछ ऐसा कि Q1 है Q2 है और दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, इन दोनों के बीच में मीडियम जो है मतलब वैक्यूम है, कुछ नहीं है, एकदम वैक्यूम है, वैक्यूम है. तब आपसे बोला जाए कि निकालिए तो जी फोर्स, निकालिए फोर्स. अभी तो जो फोर्स हो जाएगा कब का फोर्स है, तो सर वैक्यूम जब था तब भी ऐसी वैक्यूम. तो फोर्स इन दोनों के बीच का हो जाएगा, बार बार बताएं, के बार बताएं, बोलिए जल्दी एकदम तेजी में. 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर. बहुत बढ़िया. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर. इक्वेशन फर्स्ट. बढ़िया लग रहा है ना, देखिए तो, है ना, सब ठीक ठाक, बढ़िया लग रहा है देखने में. when two charges kept in vacuum, क्लियर है. दूसरा, when two charges kept in medium, when two charges kept in medium मतलब दो गो चार्ज है, एक Q1 है और एक Q2 है,
अब इनके बीच जो मीडियम रखा गया, अब वैक्यूम नहीं, फ्री स्पेस नहीं, एयर नहीं, कोई मीडियम, लकड़ी, ग्लास, कंडक्टर, कुछ भी रख दिए, कोई मीडियम, दूरी आर, सेम दूरी, तब फॉर्मूला ई ना कि ई मत लिख दीजिएगा। अब जब मीडियम आ जाएगा, दोनों चार्ज के बीच में मीडियम आ जाएगा, तब जो फोर्स हो जाएगा F इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये फोर्स तब का निकाल रहे हैं जब दोनों के बीच में मीडियम है, तो F मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। तो जब वैक्यूम था तो ये लिखेंगे, लेकिन जब मीडियम होगा तो ये लिखिएगा। बहुत बच्चा बोला सर ई जो है इसका तो मान होता है 8.85, बोले इसका बाबू नहीं होता, इसका डिफरेंट, मीडियम के लिए डिफरेंट चीज है, ये इसका डिफरेंट मान होता है, बाद में बात करेंगे इसका, ठीक है। तो अब क्या हुआ, दोनों कहानी क्लियर चल रहा है, जब मीडियम होगा तो ये लिखिएगा और जब वैक्यूम होगा तो ये लिखेंगे। तो बहुत बच्चा बोला सर इसका तो नाम था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब इसका भी नाम है, या कह सकते हैं ना, इसको कह सकते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम रखा है तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ, कहां, कौन सा, वैक्यूम। तो लिखेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा यहां पे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। लेकिन क्योंकि इसमें मीडियम रखा है तो इसका नाम हो जाएगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो देखिए यहां पे लिखते हैं वेयर एप्सिलॉन नॉट जो होगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है, ये वाला चीज। अब ई वाला चीज हो जाएगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ, कब का है ये, कब का है, जब मीडियम रखा गया है, तो ऑफ मीडियम, ठीक है ना। तो इतना उतार लीजिएगा। हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब दोनों को डिवाइड मारिए, दोनों को डिवाइड मार दीजिए। तो दोनों को डिवाइड करते हैं तो इसको मिटाते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं, उतार लिए होंगे इतना। तो अब इसको मिटाते हैं, तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड। चलिए, जो इक्वेशन फर्स्ट था कुछ ऐसा था, एफ VAC बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर, और डिवाइड कर रहे हैं जी, एक को भाग मारेंगे दो से क्या था, एफ मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये कब का बात है, जब दो चार्ज के बीच में क्या था, मीडियम था। ये कब का बात है, जब दो चार्ज के बीच में क्या था, वैक्यूम था, Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर, ठीक है। चलिए डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दिए दोनों, फर्स्ट को सेकंड से कर दिए,
तो जो जो कट रहा है काट दीजिए, 1/4 पाई 1/4 पाई, ये कट गया, सब कट गया। तो बचा क्या, एफ VAC बट्टा में एफ मीडियम बराबर बराबर ये 1/एप्सिलॉन है, ये 1 में एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से मैथ 1 में एप्सिलॉन नॉट, 1 में एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये चीज कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो एफ VAC बट्टा में एफ मीडियम क्या हो जाएगा, ये चीज कहां चला गया, ऊपर। तो एप्सिलॉन बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। इन्हीं दोनों के रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिविटी परमिटिविटी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। मतलब रेशियो ऑफ इसका बट्टा में रेशियो ऑफ इसका इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, या कहते हैं के से दिखाते हैं, या इसको के से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेटिव परमिटिविटी। तो कोई पूछेगा व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, तो आप बोलिएगा ये कौन है, ये एप्सिलॉन कौन है, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये कौन है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इन दोनों के रेशियो को ही कहा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। बहुत बच्चा बोला सर इसका रेशियो को भी कह सकते हैं, हम बोले हाँ, बहुत इजी वे में कह सकते हैं ऐसे कि दो चार्ज के बीच में वैक्यूम रख दिया जाए और दो चार्ज के बीच में मीडियम रख दिया जाए, तो जब इन दोनों के बीच में फोर्स निकालिएगा तो एफ VAC, इन दोनों के बीच में फोर्स निकालिएगा तो एफ मीडियम, क्योंकि मीडियम है। इन दोनों के रेशियो को भी कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इतना उतार लीजिए, ठीक है ना। मतलब इतना सिंपल। ये कब का बात है, जब वैक्यूम में रखा गया। ये कब का बात है, जब मीडियम में रखा गया। दोनों को डिवाइड मार दिए तो आ गया ये आपका, ऐसे कट उठ के ये आ गया। तो अब देखिएगा, मिटाते हैं ये, हो गया। तो यहां से क्या हो गया कि अब बोले ना डेफिनेशन बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, डीसी का, ठीक है। शॉर्टकट में लिख दिए, आप लिख लीजिए फुल। तो क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज रेशियो, दोनों का रेशियो है ना, तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, ये कौन है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम टू द, सॉरी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी अब पहले कौन सा है, ऑफ मीडियम ना है पहले, ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट, इन दोनों का रेशियो, ये कौन है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो लिख दिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये कौन है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना। और
ये होता है एप्साइलन आर बराबर हो जाएगा एप्साइलन बाई एप्साइलन नॉट। ये हो गया, तो यहां पे ये हो गया आपका। कहां से ये आया, प्रूफ कर दिए, एप्साइलन बाई एप्साइलन नॉट यहां पे प्रूफ कर दिए। कहां से आया, तो आपसे पूछेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, तो आप बोलिएगा क्या, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, बोलिए कौन, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। बात क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता है और कोई डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि ये भी परमिटिविटी है, ये भी परमिटिविटी है, दोनों परमिटिविटी है, दोनों एक के चीज है। ऊपर में भी मास और नीचे में भी मास, तो कट जाएगा तो कुछ बचेगा न, यूनिट बचेगा न डायमेंशन बचेगा। ऊपर में लेंथ है, नीचे में भी लेंथ है, तो कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, न यूनिट बचेगा और न डायमेंशन बचेगा। तो इसका यूनिट और इसका यूनिट दोनों परमिटिविटी है, दोनों परमिटिविटी है, तो दोनों कट जाएगा और इसका डायमेंशन नहीं बचेगा, ना यूनिट बचेगा। तो क्या लिखेंगे, पहला इट हैज नो यूनिट, दूसरा इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। उतार लीजिए। क्लियर हुआ, चलिए इसको मिटाएं। बहुत बच्चा बोला सर आज का क्लास तो एकदम मजा आ गया एकदम पढ़ने में। बोले काहे जी, हम बोले अरे दुए को ना सर, एक Q1 और Q2 के बीच में वैक्यूम रख देंगे तो फोर्स हो जाएगा F VAC और 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बोले ठीक। दूसरा का जी Q1 Q2 के बीच में अगर कोई मीडियम रख देंगे, लकड़ी प्लास्टिक कुछ हो, तो F मीडियम बराबर 1/4 पाई नॉट नहीं, अब एप्सिलॉन दे देंगे, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे नहीं होगा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा चीज करने वाले हम, खेल खेलने वाले, बहुत बड़ा खेल खेल देंगे। ध्यान से देखिए, अभी हमको मालूम है रिलेटिव परमिटिविटी जो आया है एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहां से एप्सिलॉन बराबर क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, या कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट टू एप्सिलॉन R। ये कौन है, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये कौन है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। हो गया। तो बहुत बच्चे काहे लिख रहे हैं सर फालतू में, ठीक ठाक तो ये सब बढ़िया, तो अच्छा लग रहा था, इतना बढ़िया लग रहा था, ये काहे लिख रहा है, कोई मकसद है आपका कुछ हो? बोले हाँ है। तो जब अगर कोई चार्ज मान लेते हैं Q1 Q2 है, इनके बीच मीडियम रख दिया गया था, मीडियम, तो आप फोर्स क्या लिख रहे थे, फोर्स क्या लिख रहे थे, तो फोर्स लिख रहे थे F मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। यही ना था, जब मीडियम रखिएगा, कोई इन दोनों चार्ज के बीच में मीडियम रखे तो यही ना फोर्स होगा, पता है ना। तो यहां से अब ध्यान से देखिएगा, F मीडियम बराबर 1/4 पाई, एप्सिलॉन के जगह हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ठीक है ना। अब बाकी Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। तो ये जो है आपका
मास्टर फॉर्मूला निकल गया। मतलब ये जो आया ना, ये मास्टर फॉर्मूला है। जैसे मान लेते हैं, आप क्या जानते थे? आप जानते थे अगर वैक्यूम होगा तो फोर्स क्या लगता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर, आप जानते हैं। तो सुन लीजिए, अभी सबका लिखवाएंगे। वैक्यूम के लिए जो एप्सिलॉन R जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो होता है 1। तो जब यहां पे एप्सिलॉन R के जगह पे एक मान रख दीजिएगा तो बताइए वहीं मिल गया कि नहीं? इतना देखिए, मिल गया। अब देखिए, हम बोले अगर वैक्यूम हो या फिर एयर हो तो ये यही फॉर्मूला आप लिखिएगा, है ना? क्यों? क्योंकि वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है और एयर के लिए भी रिलेटिव परमिटिविटी 1.0006 होता है। तो लगभग ये कितना है? लगभग एक ही है। तो फिर से अगर एयर के लिए निकालना है, अगर आपको इसमें एयर के लिए निकालना है तो एयर के लिए भी इसके जगह क्या रखिएगा? 1। तो लीजिए फिर से वही बात। तो वैक्यूम और एयर के केस में फोर्स इतना लगता है, लेकिन अगर बोल दे कि दो चार्ज के बीच में वाटर है तो वाटर के लिए एप्सिलॉन R का मान मतलब रिलेटिव परमिटिविटी 81 होता है। तो सबका मान लिखवाएंगे तो ये आपका निकल गया फॉर्मूला। तो बताइए, वैक्यूम के लिए इसका मान 1, एयर के लिए 1, इसलिए दोनों वैक्यूम और एयर को हम सेम मान लिए थे, क्योंकि इसका भी मान 1 होता है रिलेटिव परमिटिविटी और इसका भी मान 1 होता है, दोनों का 1 होता है। जब 1-1 यहां पे रखिएगा तो देखिए फॉर्मूला पहले ही वाला आ गया, है ना? तो ये आपका आ गया मास्टर फॉर्मूला। इसको हम बोलते हैं मास्टर फॉर्मूला, अपने से नाम दिए। काहे कि ये फॉर्मूला ऐसा है कि आप वाटर रख दीजिए तो फोर्स निकाल देगी। मीडियम यहां पे है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, मान लेते हैं आप दो चार्ज के बीच में वाटर रख दिए तो इस फॉर्मूला से आप फोर्स निकाल सकते हैं। लकड़ी रख दिए, वुड, इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। एयर रख दिए तो एयर रख दीजिएगा तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर वैक्यूम रख दिए तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब मीडियम का ER कुछ ना कुछ होता है। वाटर का 81, कंडक्टर का इन्फिनाइट, तो सबका रिलेटिव परमिटिविटी अपना होता है। तो हम ज्यादा कंफ्यूज नया टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? आज आपको हम बस इतना कंसंट्रेट कीजिएगा। वैक्यूम होता है तो क्या फोर्स होता है? वैक्यूम, एयर और फ्री स्पेस सब एक ही चीज है। क्यों एक ही चीज है? क्योंकि सबका रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है। अब कोई मीडियम रख दीजिए, ग्लास, वुड, कुछ हो, तब कौन सा फॉर्मूला? ये। तो रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ, बोलिए, मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये दोनों का रेशियो। यहां से ये आया। अब मीडियम के लिए इतना जानते हैं, ई के जगह ये जो ई है इसके जगह इतना रख दिए, मतलब ई बराबर इतना होता है ना, इसके जगह पे ये रख दिए। तो ये मास्टर फॉर्मूला आ गया। इससे आप कोई भी फोर्स निकाल सकते हैं, किसी भी मीडियम, चाहे एयर, वाटर, ग्लास, वुड, कुछ भी रहे निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो ये मास्टर फॉर्मूला है। अब बहुत बच्चा बोला सर एप्सिलॉन R का मान नहीं लिखवाएंगे। सबका लिखवाएंगे, एयर का, वाटर का, कंडक्टर का, ग्लास का, सबका। लेकिन आज के लिए इतना ही छोड़ देंगे। इसको रिवीजन कर कीजिए, बहुत ज्यादा फॉर्मूला आ गया है, ठीक है? तो इसको रिवीजन करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।